उसके पास कुछ होता है भाई, बटन ऑन करना। हाँ हाँ। वो कुछ बटन ऑन करते हैं, उस टाइम उसका किलोमीटर ज्यादा होता है और पैसा भी ज्यादा होता है भाई। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ओला कैब वाला भाई। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो फ्लाईओवर के नीचे से जो है जब जाती है कैब, तो हाँ एक भाई, हाँ सॉफ्टवेयर भाई, हाँ होता है भाई, जिसका वो बटन ऑन करते हैं और वो हाँ किलोमीटर भाई, बढ़ हाँ। जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। मतलब आप हम ओला और यूबर के साथ मत मत यूज मत करो। वो बहुत स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम अब क्योंकि हमारा पेंडेमिक हो रहा है ना, इसलिए वो ऐसा बहुत कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उबर, ओला या किसी और ऐप के जरिए बुकिंग कराते होंगे गाड़ियों की। तो आपने स्कैम भी सुना होगा जो पिछले दिनों देखा गया था कि आप बुकिंग कराते हैं और बाद में जो है आपकी अमाउंट कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेंगलोर का एक केस हमारे सामने आया है। केस छोटा ज़रूर है, लेकिन एक छोटी छोटी अमाउंट करके जो बड़ा स्कैम ये बनता जा रहा है, तो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे सब्सक्राइबर हैं बेंगलोर से जो कि हमसे आज जुड़ेंगे। उन वो बहुत टाइम से हमसे कह रहे थे कि इस पर सोशल अवेयरनेस क्रिएट होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके छोटी छोटी अमाउंट का स्कैम करके, जैसा कि देखा गया था कि अगर गाड़ी फ्लाई ओवर के नीचे से निकलेगी कैब, तो एक सॉफ्टवेयर उसमें उनको दे दिया गया था ड्राइवरों को, और उसको वो बटन दबाते थे तो फ्लाईओवर के नीचे से किलोमीटर बढ़ जाते थे। और अमाउंट भी जो आपकी थी, अगर आपने 200 की बुकिंग की है तो कभी वो 300 की हो जाएगी, तो कभी 400, कभी 500 का आपका बिल आएगा। और बाद में ड्राइवर आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा और आपको दिखाएगा ये मेरे पास प्रूफ है, तो आपको देनी ही पड़ेंगे और आपको वो अमाउंट देनी पड़ती है। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया था कि आप बुकिंग कराते हैं, आप काफ़ी इमरजेंसी में रहते हैं और ड्राइवर एकदम से आपकी बुकिंग भी कैंसिल कर देता है। वो आपसे पूछता है आप कैश में पेमेंट करेंगे या आप ऑनलाइन करेंगे। जैसे ही आपने ऑनलाइन बोला तो ज़्यादातर ड्राइवर जो हैं वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, और अगर उनके आसपास के रूट में नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती कि आप इमरजेंसी में या कहीं भी हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। तो चलिए बेंगलोर से जुड़ते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ और जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार प्रजुन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। हाँ, नमस्कार भाई। तो बताइए क्या मामला है आपका। भाई, हम कल एक ओला कैब बुक किया था। उसमें आप राइड का पैसा था 170 रुपीज था। हम कब हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंचा, हमारे पास पूछा, बस सर आप मुझे दे दो 260 रुपीज दे दो मुझे। और मतलब वो मतलब जो अमाउंट थी उससे अब कम से कम 90 रुपये ज़्यादा आपसे हाँ मांगे गए थे। हाँ भाई, हाँ भाई, 90 तो रुपीज क्या ज्यादा पूछा था मेरे तो क्या पास। आप बीच में रुके थे क्या कहीं, या कोई ट्रैफिक वगैरह मिला था आपको। हाँ भाई, ट्रैफिक और फ्लाईओवर के पास वो उसके पास कुछ होता है भाई, बटन ऑन करना। हाँ हाँ। वो कुछ बटन ऑन करते हैं, उस टाइम उसका किलोमीटर ज्यादा होता है और पैसा भी ज्यादा होता है भाई। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ओला कैब वाला भाई। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो फ्लाईओवर के नीचे से जो है जब जाती है कैब, तो हाँ एक भाई, हाँ सॉफ्टवेयर भाई, हाँ होता है भाई, जिसका वो बटन ऑन करते हैं और वो हाँ किलोमीटर भाई, बढ़ हाँ। जाते हैं। हाँ भाई, किलोमीटर पर 70 क्योंकि बाद में हम उसका ओला का क्या कस्टमर केयर को नंबर फोन किया। वो लोग हमारा कॉल भी नहीं रिसीव किया। और वो बोलता था सर हम कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं पूछा, मुझे पैसा दे दो। वो ड्राइवर पूछता था मुझे ऐसा ही पैसा दे दो, ऐसा मेरे पास झगड़ा करने के लिए आता था भाई। तो आपको रिफंड मिला क्या उसके बाद, ये सब होने के बाद, क्योंकि ये बहुत नहीं केसेस भाई, देखे जा नहीं रहे मिला हैं। रिफंड अभी तक नहीं मिला है। भाई, नहीं मिला भाई, नहीं मिला भाई। मेरा सब स्क्रीनशॉट भी है, आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ भाई मैं। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कि ऐसे हो चुका है, पिछले केसेस में भी बहुत सारे हाँ केसेस हैं कि ये पहले हाँ भी भाई, हो चुका बहुत है। सारे हो गया। हाँ पहले भाई, मेरा रिलेशन सब भी हो गया है, मेरे फ्रेंड्स भी सब भी ऐसा हो गया है भाई। वो दो एक रेट की बुक किया था 200 रुपए का। कब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा, वो पूछ रहा था मुझे 400 रुपए दे दो भाई। मुझे मुझे झगड़ा करने के लिए आता था। वो 400 रुपये उसमें भी दिखाता था ऐप में, और आपके हाँ भाई, हाँ,
मेरा साथ में नहीं, मैं हमारा रिलेशन के साथ हुआ वो था वो भी। मतलब मैं आपसे पैसे ज़्यादा मांगता था या ऐप में भी दिखाता था कि इतने पैसे हैं, इतने पैसे हो चुके भाई हैं? ऐप में भी ऐसा दिखाता था, और वो पूछा भी ऐसा पूछता था भाई। तो आपको बता दें कि ये एक तरीके सा उनके पास एक लीगल वो आ जाता है कि वो उसमें लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, क्योंकि उनके पास ये हाँ भाई। प्रूफ आ जाता है कि हमारे पास तो इतना बन गया है पैसे, तो उसमें कस्टमर कुछ कर ही नहीं हाँ पाता। भाई, तो ये ट्रिक्स चल रही है इस समय। कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। बहुत स्कैम कर रहे हैं भाई ये लोग बेंगलुरु में। तो आप, जैसे आपके साथ हुआ है, जो बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, तो आप हमसे जुड़े क्योंकि आप बहुत बार कह रहे थे कि एक सोशल अवेयरनेस में क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हाँ बहुत लोगों के साथ हो रहा हो। तो आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं पता हो। हाँ भाई, इस वीडियो को शेयर करो, और कुछ वो लोग को मतलब यूज मत करो। ये लोग बहुत क्या बोलते हैं, इलीगल कर रहे हैं, मतलब स्कैम जैसा कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स बहुत बार देखा जाता है, ओला या उबर जो भी हैं, ये जो प्लेटफॉर्म के ड्राइवर भी होते हैं, वो भी कई बार देखा जाता है कि बहुत हाँ भाई। बदतमीजी से हाँ बात भाई, करते हैं और कई बार खुद ही हाँ कैंसिल भाई। कर देते हैं ट्रिप। हाँ भाई, वो बहुत रूड एटीट्यूड दिखता है भाई हमारे साथ, तो ऐसा भी करता है। तो आपको नहीं लगता कि ओला उबर को इसमें एक्शन लेना चाहिए? कोई भी ऐसी ऐप है इस बारे में एक्शन लेना चाहिए कि किसको वो, मतलब अगर ड्राइवर हायर कर रहे हैं किसी को, ये वो टाइप जिन लोगों के साथ कर रहे हैं, तो उन पे उन्हें सोचना चाहिए एक बार कि उनकी सारी डिटेल होनी चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा रहा कस्टमर के साथ पूरी तरीके से, और अगर उनका बैड हाँ भाई। बिहेवियर रहा है तो उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। हाँ भाई, वो लोग, मैं बोला था उसके साथ, आप सर अच्छा से बात करो, मैं ऐसा बोला तो भी वो सुनता नहीं भाई। मुझे पैसा दे दो, मैं जाना है, मेरे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा झगड़ा करने के लिए आता था भाई। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो, मैं झगड़ा करना आता था। मतलब वो कुछ बैड वर्ड्स भी यूज किया भाई। मैं वीडियो नहीं शूट किया उस टाइम, मैं कुछ बिजी था इसलिए। वो बोलता था कन्नड़ा में, बोलता था ऐसा, मतलब चुप के दे दो, ऐसा कन्नड़ा में बोलता था भाई। आपकी लैंग्वेज में बोलता था, जो वहाँ की मुंह लैंग्वेज होती है। हाँ भाई, हाँ भाई। तो अब रिफंड आया है अभी ओला से बात करके, या रिफंड भी नहीं कुछ मिला है अभी? नहीं भाई, नहीं भाई, हम ईमेल भी किया है, उसके साथ भी चैट भी किया है, कुछ रिफंड भी नहीं आया भाई। कस्टमर केयर पे कोई बात हुई आपकी? हाँ भाई। कस्टमर केयर पे कोई बात हुई या केवल मैसेज में चैट नहीं वगैरह भाई, पे बात हुई है? वो कॉल भी नहीं रिसीव करता है, कुछ भी नहीं, मैसेज चैट भी नहीं। ईमेल किया हम 3 से 4 बार किया है भाई, अलग अलग अकाउंट से, और नहीं सुनता है सर। कॉल भी नहीं उठाता है, चैट तो क्या बोलते हैं, वो असिस्टेंट आता है ना भाई, उसको लगा रहे हैं, कुछ कौन भी लोग उधर नहीं बैठे भाई। तो आप जनता को क्या मैसेज करना चाहेंगे इस पर, कि क्या होना चाहिए इस पे, भाई और मैं कैसे एक बच सकते हैं इससे, और कैसे अवेयर हो सकते हैं? हम क्या बोलते हैं, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। मतलब आप हम ओला और यूबर के साथ मत यूज मत करो। वो बहुत स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ। हम अब क्योंकि हमारा पेंडेमिक हो रहा है ना, इसलिए वो ऐसा बहुत कर रहा है। उसका पास पैसा भी नहीं है, ऐसा बहुत कर रहा है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका रिफंड जो है वो वापस आ जाएगा बहुत जल्दी। हाँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दोबारा थैंक यू बताऊं भाई। आपको, तो आपने देखा किस तरीके से इनका भी मामला सामने हुआ, क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रहा है। 2 साल पहले भी ये देखा गया था, बहुत बड़ा ये स्कैम सामने आया था कि फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी निकलेगी तो उसके जो है किलोमीटर बढ़ जाएंगे और आपका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर एक सॉफ्टवेयर दिया गया था। वो ड्राइवर ऑन करता था बटन जब तक फ्लाईओवर चलता था, जब तक वो अपना काम कर देता था। जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म तो वो ऑफ कर देता था उसको। तो इससे ये होता था कि आपके किलोमीटर बढ़ जाते थे और आपकी जो अमाउंट थी वो भी 100 से 150 रुपये, बहुत लोगों की 2 से 300 400 ऐसे बढ़ चुकी है पिछले केसेस में। और ये है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कई बार देखा जाता है कि ड्राइवरों की तरफ से बदतमीजी भी देखने को मिलती है कि आप बुकिंग कराते हैं, आपको बहुत इमरजेंसी होती है, वो तो अपने हिसाब से वो कैंसिल कर देते हैं, चाहे किसी को कितनी इमरजेंसी हो। तो
यही है कि ऊबर, ओला या जो भी अन्य ऐप हैं ऐसे, तो उनको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। आम पब्लिक जो बुकिंग कराती है उनका ट्रस्ट जो है धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आ रहा है इन ऑनलाइन ऐप्स से। तो हम यही चाहेंगे कि आप ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो और इन सब चीज़ों का जो चल रहा है ये स्कैम, ये जल्दी से बंद हो और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम ऐसी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें और आपको यूं ही अवेयर करते रहें और हमारी सच्चाई की खोज यूं ही चलती रहे। सत्य में जयते।